जितनी सिंपल रेमेडीज करोगे उसके उतने ही बेटर रिजल्ट्स आते हैं। जितनी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज करोगे उतना फंसने के चांस है। मैडम एक चीज बताइए, आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख पड़ा है और आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, कुछ फायदा है उसका? धक्के तो खा ही रहे हो ना। वीनस कहाँ एक्टिव हुआ? वीनस अगर एक्टिव होता है लग्जरी होती है ना आपके पास। भाई इस बार बहनों को कैसे खुश करें, और आपने बात की भाई की, तो फिर क्या करना चाहिए भाई? राहु और केतु के प्रभाव से नीरज जी कैसे कि राहु महाराज जी से डरना क्यों? महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है क्या कि पाप लगता है, दोष लगता है अगर आप हनुमान जी को छूते हैं, स्त्रियां अगर छूती हैं? जिसका भी शनि का टाइम चल रहा है, अच्छा या बुरा, वो भी छोड़ दो, जिम ज्वाइन कर लो जाके। देखिए, जिनका गुरु वीक है उनको कभी भी पीला वस्त्र धारण नहीं करना। बाप बेटे में डिफरेंसेस है, सोच में कभी होता नहीं, खून एक ही होता है, दोनों अंदर से एक ही रहती है। अगर सोच में डिफरेंसेस आ चुके हैं तो अपने फादर की पासपोर्ट साइज फोटो अपने पर्स में रखनी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता कि बड़े कभी गलत नहीं होते, मैं मानता हूँ, मेरे पास ये भी पॉइंट्स आएंगे। क्या बच्चे हर समय गलत होते? नहीं होते हैं। पितृदोष क्या है, और ये कैसे पता करें कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर कोई किसी तरह का पितृदोष है, और उसका निवारण कैसे? दिमाग शांत कैसे होगा? जब भी आपका फाइनेंस ओके होगा, हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ अच्छी होगी, यही होगा, तभी दिमाग शांत होगा। तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग जाए, इसके लिए क्या उपाय करें? बाबा तुम्हारी मेहनत देखता है, कर्म देखता है। तुम अपने कंफर्ट में रह के करोगे, फिर बाबा भी अपने कंफर्ट में रह के आपको परिणाम देंगे। हेलो एंड वेलकम टू द अंजलि मुदगल शो। आज के इस शो में हम बात करेंगे रेमेडीज को लेकर। दरअसल हम कई बार एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषों से अपनी कुंडली का विश्लेषण तो करवा लेते हैं, दोष पूछ लेते हैं, समस्याएं पूछ लेते हैं, लेकिन उनका निवारण, रेमेडीज क्या हो, ये पूछना भूल जाते हैं, और अगर पूछ लेते हैं तो उन रेमेडीज को फिर फॉलो नहीं करते। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। एक बार फिर से नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है द अंजलि मुदगल शो में। जय श्री महाकाल। नीरज जी, रेमेडीज कितनी जरूरी हैं? चूंकि रेमेडीज पर आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यही जानना आपसे चाहूंगी कि रेमेडीज यानी कि जो उपाय हैं वो करने कितने जरूरी होते हैं हमारे जीवन में? देखिए, रेमेडीज के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि रेमेडीज वही लगेंगी आपकी तभी लगेंगी कि जब भी आप पे प्रभु की कृपा होगी। ये लोग समझते नहीं इस चीज को कि रेमेडीज में अगर इतनी ताकत होती, ठीक है, तो फिर प्रभु को कौन पूछता? ठीक है, प्रभु को पूछोगे, मानोगे, प्रभु की कृपा होगी तो रेमेडीज अच्छी मिलेंगी और वो फल भी देंगी। ठीक है, रेमेडीज आना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी सिंपल रेमेडीज करोगे उसके उतने ही बेटर रिजल्ट्स आते हैं। जितनी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज करोगे उतना फंसने के चांस है। इसके लिए सिंपल तरीके से रेमेडीज करो। हमारे 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करो। देखिए, सबसे बड़ी रेमेडी देने जा रहा हूं, स्टार्टिंग में दे देता हूं, कोई बात नहीं, आगे भी दूंगा, बट अभी सुन लीजिए। हर ग्रह का अपना एक नेचर है, अपना एक स्थान है, अपना एक उनका वो चीज है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप उनके हिसाब से ही काम करो। अगर किसी की शनि महाराज की महादशा चल रही है, ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, तो वो बंदा जो अपने से जूनियर्स हैं, जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, या वो जो आपके अंडर है, उनको खुश रखो ना यार। क्यों जुल्म करते हो बच्चों पे, या क्यों 10 रुपए दे के 50 रुपए का काम निकालते हो? अरे 10 रुपए दिए 20 रुपए का काम ले लो ना, किसने मना किया आपको? मेरे को पता है इस पे बोलेंगे 10 दिए तो हम तो काम तो लेंगे ना, ठीक है, इसके लिए बताया 10 दिए तो 20 का काम ले लो, 30 का ले लो, इट्स ओके। ओवर स्ट्रेच मत करो, ठीक है। अगर किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है, बृहस्पति महाराज की, वो क्या करे, वो अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान शुरू कर दो, उनके पांव छूने शुरू कर दो। नहीं होता। अगर तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, आप उनका वो नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने जो आपके गुरुजन है, जिन्होंने आपको कभी भी जिंदगी में कुछ सिखाया, उनके साथ अच्छा नहीं करोगे, तो आपके जुपिटर महाराज जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वीनस सबसे बढ़िया आ जाता है,
वीनस का नाम सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं, वाइफ, ठीक है। वाइफ को तुम परेशान कर रहे हो, सॉरी बट ये चीज मैं ऐड करूंगा। आजकल ना मेरे पास जो केस आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं आज के दिन में 2026 में भी डोमिनेटिंग हरासमेंट्स परेशान करते हैं, ठीक है, और दबा के रखते हैं अपने, मतलब हुकूमत चलाई रखी है घर पे, ठीक है। बट उनका पैसा भी है, मैंने ये देखा, पैसा कमाते हैं वो, तभी वो ओवर पोजेसिव हो जाते हैं या डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है। बट वीनस आप खराब कर लिया अपना, सुख नहीं मिलेंगे, पैसा होगा लेकिन शांति नहीं होगी जीवन में। अरे मैडम एक चीज बताइए, आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख पड़ा है, ठीक है, और आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, कुछ फायदा है उसका? धक्के तो खा ही रहे हो ना। वीनस कहाँ एक्टिव हुआ आपका? वीनस अगर एक्टिव होता है, लग्जरी होती है ना आपके पास। अच्छा, कई केसेस में उल्टा होता है, कई फैमिलीज में, कई हस्बैंड वाइफ में जो पत्नी है वो डोमिनेटिंग है। हाँ, तो ऐसे में जो फिर पति है वो बेचारा है। हाँ, ऐसे लोग क्या करें, ऐसे पति क्या करे अगर वाइफ ज्यादा डोमिनेटिंग है तो? देखिए, कुछ करना नहीं है भाई, मेरी बात समझिए, कुछ नहीं करना है। उसका काउंसलिंग होती है, उसको समझाया जाता है, बैठ के बात किया जाता है कि भाई ऐसा, यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे तुम ठीक हो, यहाँ पे मैं ठीक हूँ, ठीक है। दैट इज अ वे। कोई भी मूर्ख नहीं होता है, बट उसको तरीका अलग अलग होता है सबका समझाने का, बात करने का। बात करके ही रास्ता निकलता है, अदरवाइज आप एक का मुंह इधर एक का इधर, तो कुछ नहीं होगा रिजल्ट्स। अभी आते हैं मंगल पे, मंगल देवता भाई, ठीक है। रक्षाबंधन आ रहा है नीरज जी, तो भाई इस बार बहनों को कैसे खुश करें? और आपने बात की भाई की, तो फिर क्या करना चाहिए भाइयों को? देखिए, सबसे पहले बहनें ये समझ लो कि आप लोग जा रहे हो तो राखी बेचने नहीं जा रहे हो, ठीक है। सॉरी टू से, बट ये कैलकुलेशन होते, घर से निकले इतना खर्चा, राखी इतनी, मिठाई इतनी, छोड़ दो। भाइयों को क्या चाहिए, बहन अगर चल के घर पे आ रही है, ठीक है, ये मत सोचो वो क्या लेके आई है, ये मत देखो क्या है, अपनी क्षमता के हिसाब से घर में अपने सुख शांति के साथ उसका मान सम्मान पूरा करो। उसको कपड़े लेके दो, उसको मिठाई दो, उसको आशीर्वाद दो, व्हाटएवर जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करो, ठीक है। लोग रेमेडीज देते हैं इस पे, अरे यार मन में भाव तो लेके आओ, पहले ये तो देखो कि मेरी बहन आई है, ठीक है, बहन को बहन के तरीके से तो देखो। नहीं, बहनें भी आजकल ताली दोनों हाथ से बजती है जी, सॉरी, ठीक है। मगर बहनों को भी ये सोचना चाहिए कि हम अगर भाई के घर पे जा रहे हैं तो हम एक रिश्ता निभाने जा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, एक प्यार है। नहीं है तो फिर छोड़ दो ना, घर बैठो आराम से। मैं दोनों तरफ ओपन हूं, नहीं जमता, नहीं समझ आता, रिलैक्स ना, उसके बगैर तुम्हारी जिंदगी रुकेगी ना तुम्हारे बगैर उसकी जिंदगी रुकेगी। परेशान मत करो किसी को, ठीक है। त्योहार मनाना है, दिल में प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरे की वैल्यू होनी चाहिए, वो चीज, वो रिश्ता मजबूत करता है आपका। धागे में अगर ताकत होती, ठीक है, तो फिर तो धागे तो बहुत बन जाते हैं। ब्लड रिलेशन जो होता है ना, डीएनए बड़ा खतरनाक होता है, पेन जरूर करता है जी, तकलीफ बहुत देता है। बिल्कुल नीरज जी, चूंकि रेमेडीज की आज हम बात करने वाले हैं, राहु और केतु कई बार बहुत ज्यादा कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं पैदा कर देते हैं। राहु और केतु के प्रभाव से नीरज जी कैसे बचे? मतलब क्या आसान, सबसे बहुत इजी रेमेडी दे रहा हूं मैं, बहुत इजी। राहु केतु महाराज की, पहले तो ये समझिए कि राहु महाराज जी से डरना क्यों, मैं ये बताइए मुझे, राहु महाराज जी से डरना क्यों? क्योंकि वो डराने वालों के पास और कोई ज्यादा मटेरियल बचा नहीं, 7 ग्रह 2 छाया ग्रह ही बचे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि राहु महाराज जी करते क्या है आपकी लाइफ में, डिस्टर्बेंस, इल्यूजन्स क्रिएट कर देती है, अलग अलग चीजें सोचते बैठता आदमी, करता कुछ नहीं है, खाली पुलाव बनाता रहेगा, ये वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर राहु महाराज जी जब भी देने पे आते हैं, झटके में इतना पैसा देते हैं, ना शुक्र देवता देते हैं, ना बृहस्पति महाराज जी देते, कोई नहीं देता,
वो इतना पैसा दे देते आपको। तो कैसे खुश किया जाए फिर राहु महाराज जी को? हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जिसको लगता है कि राहु महाराज जी को खुश करना है, अपना नहाने के बाद, स्नान करने के बाद अपना वाइपर मार के बाथरूम क्लीन करो, सूखा रख के आओ। जमीन गीली होगी तो राहु महाराज जी परेशान करेंगे। जो बेड शीट होती है, आप देख लेना, जब भी इंसान सो के उठेगा, जिसका राहु डिस्टर्ब होगा ना, उसकी चादर ऐसा मिसमैच हुई होगी, अच्छा। जैसे वो चूंटे पड़ जाती ना, वैसा हो जाती है। ठीक है, अपना उठते सार बेड क्लीन करो, साफ करो, उसको प्रॉपर मैनेज करो। जो ब्लैंकेट चादर यूज करें उसको पूरा फोल्ड करके साइड पे रखो। ठीक है, ये रेमेडीज जो है ना, ये वो है जिसपे पैसा नहीं लगना, आपको मजा बहुत आएगा। ठीक है, और जिसको राहु महाराज जी ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट करो ना, किसने रोका आपको? हाँ सीरियसली, राहु महाराज जी किसके भक्त हैं बताइए? भोलेनाथ के। जितने वो राहु महाराज जी भक्त है ना भोलेनाथ के, उतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जाके महाकाल को प्रसन्न करो ना, बोलो ना राहु महाराज जी को, बोलो शांत हो जाओ, हो जाएंगे, पक्का होंगे। देखो डायरेक्ट आप अप्रोच करोगे ना तो कम सुनेंगे, घुमा के जाओगे ना उनके भी गुरु के पास तो बोलेंगे भाई अभी तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो राहु महाराज जी कैसे आप मान जाएंगे इतने आसानी से? ठीक है, फिर एक और रेमेडी देता हूं, बेस्ट रेमेडी है इसकी, सब लोग करते हैं। सुबह या शाम दोनों में से एक टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, उस टाइम पे जब भी आप कंफर्टेबल है, डॉग को फीड करना स्टार्ट कर दो। ब्लैक डॉग मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। रोजाना देखिए मैम, ऐसा होता है जब भी आप एक टाइम पे किसी को खाना देंगे, वो तो बेजुबान है, उनको तो आप पे आस है। ठीक है, आपने एक दिन दे दिया, दूसरे दिन फिर वही दरवाजे का मुंह देखेगा कि यहां से खाना मिलेगा मुझे। ठीक है, फिर नहीं दोगे तो पाप लगेगा। देना है तो रेगुलर दो, शाम का टाइम या सुबह का टाइम, वो भी समझ जाएगा कि शाम को मुझे इतने बजे, उनको प्रॉपर सब समझ आती है चीजें, तो वो उतने बजे ही आएगा फिर आपके दरवाजे पे खाना मांगने। इसके लिए डॉग्स की सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। काल भैरव बाबा, शनि महाराज जी, राहु केतु, सब बैलेंस, सब कुछ। ठीक है, लाल किताब के बहुत सारे उपाय होते हैं राहु महाराज जी के, बट मैं नहीं यूज करता, मैं वैदिक में जाता हूँ। ठीक है, जिसको भी ये लगता है कि राहु महाराज जी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ज्यादा तकलीफ आ रही लाइफ में, उनको ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। सबको नहीं, ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है, अगर कुंडली में राहु महाराज जी अच्छे बैठे तो ब्लू पहनो ना, अगर नुकसान दे रहे तो ब्लू बंद कर दो ना भाई, क्योंकि आप ब्लू कलर पहन के एक्टिव करें राहु महाराज जी को। ठीक है, शांत रहो। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि राहु केतु महाराज जी परेशान करें, एक टेम्पल्स होते हैं जो पहाड़ी पे बनाए जाते हैं, एक हाइट पे जाता है, जैसे जिसमें 100-200 स्टेयर्स है या चल के जाना पड़ता ऊपर, वहां पे जाके झंडा दान करके आओ, लगा के आओ तो बढ़िया हो जाएगा, या पंडित जी को दे दो कि ऊपर लगा दो। वो तिकोना हनुमान जी वाला झंडा ही लगवा दो, कोई इशू नहीं है। वो जो मंदिर में आप देख के आओगे, आप देखोगे 1 महीने 2 महीने में आपके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो। अच्छा, आपने नीरज जी हनुमान जी का जिक्र किया, तो एक सवाल मैं आपसे करने भी वाली थी हनुमान जी से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि स्त्रियों को, महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है क्या कि पाप लगता है, दोष लगता है अगर आप हनुमान जी को छूते हैं तो, स्त्रियां अगर छूती हैं तो? हनुमान जी की पूजा सबको करनी चाहिए। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही नहीं हो सकता, बट मेरी सोच ये है, अगर मेरे को पूछे सबको करनी चाहिए। मगर हनुमान जी ही हमारे सिर्फ ऐसे एक देवता है जो राम जी की सेवा में रहते हैं। ठीक है, राम जी की सेवा में रहते हैं, इसके लिए वो उनकी सेवा में जब भी हो तभी उनको कम से कम याद करो, कम से कम पाठ करो, तो वो आपको प्रसन्न होंगे। ठीक है, स्त्रियों को करनी चाहिए। अभी देखिए पीछे जो शनि
धाम है शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में, वहां पे लेडीज को मना था तेल चढ़ाना, बट कानून बन गया, ये हो गया, अभी लेडीज भी तेल चढ़ाती हैं। ठीक है, एक स्थान है ऐसा अभी भी हिमाचल में, हमीरपुर के पास सिटी में, हमीरपुर सिटी में बाबा बालकनाथ का, वहां उनकी गुफा है, आगे 8-10 चेयर्स होती थी पहले, अभी तो काफी बन गया, बट वहां पे गुफा तक लेडीज नहीं जा सकती क्योंकि वो बाल अवस्था में थे, 12 साल तक की आयु थी उनकी, तो उन्होंने बोला था कि लेडीज मेरे से दूर रहें, तो उनके लिए सामने एक स्थान बनाया गया, वहां से दर्शन करती हैं। ऐसे बहुत सारे देवी देवता है जिन्होंने स्त्रियों को मना किया है। ठीक है, बट हनुमान जी ने तो कुछ नहीं बोला, कहाँ बोला है, लिखा है? लोगों के बीच ये बातें बहुत ज्यादा रहती हैं, मतलब आपस में जब लोग बातें करते हैं तो लोग कहते हैं। कोई अच्छा एक चीज बताइए, हनुमान जी की वाइफ थी? नहीं। बताइए। नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये ना, ये ऐसी डिस्कशन है जो खत्म नहीं होगी, एंड नहीं होगी, अलग अलग कमेंट्स आते रहेंगे। बस अपनी राय, मेरी ये सोच है, स्त्रियों को एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो सुबह 8 बजे, बस ज्यादा परेशान मत करो, सिंपल, खत्म। राहु केतु की हमने बात की, हनुमान जी को लेकर हमने बात की, शनि की ढैया जिनकी चल रही होती है नीरज जी, जैसे 7.5 होती है, कहते हैं कि शनि महाराज अगर आप पर प्रसन्न हुए तो फिर छप्पर फाड़ कर देंगे, लेकिन अगर वो उल्टा है तो फिर क्या होता है, उससे कैसे बचें? देखिए, शनि की जो ढैया आती है वो नो डाउट थोड़ा परेशानी होती है इंसान को, मगर उससे बचा जा सकता है। जब भी शनि की ढैया चल रही है और नुकसान हो रहा है तो ब्लैक पहनना बंद कर दो, कपड़ा, उनको एक्टिव मत करो, शांत रखो। दूसरा, मैंने पहले बताया, अपने जूनियर्स को, उनको वो खुश रखो। शनि देवता के इधर अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो एक छायादान होता है, वो करवाओ। छायादान क्या होता है? एक लोहे की कटोरी लेनी है, स्टील की, बोला था बहुत महान आत्माओं ने, स्टील की कटोरी शनि महाराज क्यों नहीं चलती है, लोहे की कटोरी लो, उसमें घर से लेके जाओ, पहले 20-25 खरीद लो, घर से लेके जाओ, तेल लेके जाओ सरसों का, वहां जाओ, साइड में, शनि महाराज जी के सामने नहीं जाते हैं, शिलाओं या मूर्ति सामने नहीं जाना है, साइड में जाओ, कटोरी में तेल डालो, अपना चेहरा देखो और साइड पे रख के आ जाओ। इसको बोलते हैं छायादान। छायादान सबसे महान, छाया उनकी मदर का नाम था, बहुत प्रसन्न होते हैं इस दान से। कटोरी भी वहीं छोड़ के आनी है, सब वहीं पे छोड़ के आ जाओ, अगले हफ्ते फिर नहीं कटोरी नया घर से लेके जाना। सैटरडे को ना तेल खरीदना है, ना कटोरी खरीदनी है, ना माँ खरीदनी है, कुछ नहीं खरीदना है, बाय नहीं करना, अदरवाइज फल नहीं मिलेगा। छायादान हो गया सैटरडे का। अभी देखिए शनि की महादशा चल रही है, ठीक है, उसी में मोदी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, अच्छा बैरिस्टर, एडवोकेट, वो शनि की महादशा में बनते हैं। जज बनना है तो शनि की महादशा, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, शनि की महादशा। अच्छा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, करोड़पति बनता है बंदा, वो भी शनि की महादशा में। शनि महाराज जी जब देने पे आते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं, किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है, और जब भी टांगते हैं ना तो फिर ऐसा टांगते हैं कि तुम्हारा 7.5 ढैया बनाए क्यों गए हैं? वो इसके लिए कि तुमने जो पाप किए हैं उसमें ही उनका मौत है, कटते हैं, समझ गए? बोलते हैं 7.5 जाते जाते जिसको नुकसान भी कर रही है ना, क्योंकि उसके पाप कट रहे होते हैं, जाते जाते बहुत अपार धन दे के जाते हैं, फिर ये भी सच्चाई है। तो शनि महाराज जी से डरने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज जी आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल देंगे, उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पहले ये समझ लो, ठीक है, कि शनि महाराज जी, राहु महाराज जी आपको परेशान करने के लिए बैठे नहीं, बैठे भाई, समझ गए? आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको पनिश करेंगे या फल देंगे। हाँ, वो पैसा कमाना फिर डराना पड़ता है ना, राहु महाराज जी ये करेंगे, शनि महाराज जी ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो खाली नहीं बैठे, उनके पास बहुत सारे काम है,
इसके लिए आप सिस्टमेटिकली चलो, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, साफ सुथरे रहो। हाँ, एक चीज और बढ़िया आगे दिमाग में स्किप हो जाती, अगर आप लेजी हो गए शनि के 7.5 में या महादशा में, कोई नहीं बचा सकता आपको। शनि का अगर टाइम चला आपका, तो आपको उठ के भागना है, मेहनत करनी है, पसीना निकालना है। एक मैंने इस पर रेमेडी दी थी मैम, क्या मजा आएगा। जिसका भी शनि का टाइम चल रहा है, अच्छा या बुरा, वो भी छोड़ दो, जिम ज्वाइन कर लो जाके, भला हो जाएगा। अच्छा, क्यों? लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, जिम का क्या लेना देना। मैम देखिए, जिम क्या है, क्या होता है वहां पे? पूरा लोहा, मशीनें सब लोहे की, प्लेट्स भी लोहे की, सब कुछ लोहा। वहां पे जाके आदमी क्या करता है? एक्सरसाइज, रनिंग, भागता है, पसीना निकालता है, स्वेटिंग निकालता है। वही तो शनिवार जी बोलते हैं, उठ भाग, मेहनत कर, पसीना निकाल। अच्छा, शनिवार को कहा जाता है, लेकिन लोहा नहीं खरीदते। नहीं खरीदना थोड़ी है अभी, अपने को तो यूज करके आ जाना है ना वापस। अच्छा, आप जिम गए सैटरडे को, सैटरडे क्या पूरा, जब तक आपका टाइम चला है जाओ ना, फिजिकली फिट, एक रूटीन बनेगी। शनि महाराज जी खुश कर लो ना, जिम ज्वाइन करो, देखो कितने फायदे होते हैं उसके। अगर 7.5 ही चल रही है तो जिम ज्वाइन कर लें, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज ऑफ, आप एक चीज समझिए, जिम करके आएंगे 2 घंटे के बाद, अगर आगे ना फ्रेश होके आ गए, तो आप सोएंगे नहीं, फिर आप भागेंगे काम के लिए, काम करेंगे, कर्मा होगा, कर्मा होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, सब सर्कल ठीक हो जाएगा। सुबह जल्दी उठो ना, जाओ ना, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं मिलता, बगैर मेहनत के कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जिन लोगों का नीरज जी गुरु कमजोर है, वो क्या करें? गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, पीले वस्त्र पहने, पीली वस्तुओं का दान दें, क्या करें गुरु स्ट्रॉन्ग करने की? देखिए, जिनका गुरु वीक है, उनको कभी भी पीला वस्त्र धारण नहीं करना है। ये मिसकंसेप्शन है, पीला कपड़ा पहन लो तो गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं होगा, वो वीक है और वीक हो जाएगा। ठीक है, आप चने की दाल आती है पीली, उसका दान करो, गाय की सेवा करो। ठीक है, तो केले खिलाओ गाय को जाके, उससे गौ माता की सेवा करोगे, बहुत सारे लाभ मिलेंगे, जुपिटर महाराज भी खुश होंगे। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो भाई। जो आर्गुमेंट्स करते हो ना आप माँ बाप के साथ, वो बंद कर दो, जुपिटर महाराज जी अपने आप आपके लिए अच्छा फल देना स्टार्ट कर देंगे। पीली चीजों का दान करो जिनका वीक है। ठीक है, पाठ करो, नहीं तो 2-4 केले लेके ना, 2 केले 10 रुपए का उपाय है, किसी भिखारी को नहीं देने, जो मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, लेबर कर रहा है, उसको बोलो खा ला बेटा, वॉचमैन को दे दो, सिक्योरिटी गार्ड को दे दो, किसी को भी दो, आपका जुपिटर बैलेंस्ड। तो संडे अगर किसी का वीक है, रवि अगर वीक है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? और सूरज को जल क्या रोज चढ़ाना चाहिए, क्या सुबह सुबह चढ़ाना चाहिए? ये भी मैं चाहूंगी नीरज जी आप बताएं। देखिए, पहला पॉइंट, सूर्य देवता को जल जो चढ़ाना है, अर्पण करना है, वो आप जितनी जल्दी, 4 बजे ही सूर्य देवता आ जाते हैं, मानते? आप कभी गूगल करना, 4, ये मेरे को ना टाइम भूल गया, 5, 5:30 बजे जब ये अंधेरा होता है ना, तो सूर्य देवता आ जाते हैं, वो धीरे धीरे प्रकाश आता है उनका। ठीक है, आप बोलते हैं ना त्रिकाल संध्या बोलते हैं मॉर्निंग को, उसमें आप जल चढ़ाइए ना, बहुत बढ़िया आनंद आएगा। ठीक है, अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, सूर्य भगवान को जब भी जल चढ़ाना है, कभी भी खाली जल नहीं चढ़ता है, उसमें 1 चुटकी चावल डालो, 1 चुटकी चीनी डालो, सिंपल। ठीक है, बहुत कुछ लोग डालते हैं, हल्दी डाल लेते हैं, जिनका वीक है वो हल्दी डाल लें, जिसका मंगल वीक है और रेड कलर का आता है रंगोली, वो डाल लें। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, नाम मेरे को स्किप हो रहा है, रेड कलर का आता है ना, सिंदूर थोड़ा सा, वो हाँ, वो डाल लें थोड़ा सा, उससे जल दो ना। और जब भी जल देना है, उसका नियम बताता हूँ, उसका यहाँ से सर से हाथ ऊपर करके एक धारा में ही जल देना है। ठीक है, और उसके छींटे पाँव को नहीं पड़ने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है।
नीचे या तो बकेट रख लो या फर्स्ट फ्लोर से दो, जो बकेट में पानी रखा है पौधों में गिरा दो, ठीक है। तो दैट इज अ वे। अदरवाइज अगर आप जा रहे हैं ऐसे, ये लो जी सूर्य देवता जल छींटे पाँव को पड़ रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई वो नहीं, भाव नहीं है, तो मत दो। और सूर्य अगर आपके साथ रिलेट किसके साथ करता है? आपके पिता के साथ। बाप बेटे में डिफरेंसेस है, सोच में कभी होता नहीं, खून एक ही होता है, दोनों अंदर से एक ही रहते हैं। अगर सोच में डिफरेंसेस आ चुके हैं तो अपने फादर की पासपोर्ट साइज फोटो अपने पर्स में रखनी स्टार्ट कर दो। क्यों? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे आपने यूनिवर्स को ये मैसेज दिया, आई लव माई फादर, दैट्स ऑल। वही पॉजिटिविटी लेके आएगा। आपने अपने फादर के साथ आर्गुमेंट्स, झगड़ा, बहस बंद कर दो। जो बोलते हैं हाँ जी बोलो, क्योंकि उनकी जो हैबिट्स है वो 50 साल 60 साल की पक चुकी है। आपकी 20-25 साल की हैबिट्स है। कौन सी चेंज करना ज्यादा आसान है, आपकी या उनकी? आपकी आसान है, बहुत आसान है। आप अपनी हैबिट्स चेंज करो, उनको मत चेंज करने की कोशिश करो यार। ऐसा नहीं होता कि बड़े कभी गलत नहीं होते, मैं मानता हूं। मेरे पास ये भी पॉइंट्स आएंगे, क्या बच्चे हर समय गलत होते? नहीं होते हैं, ठीक है। मगर आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना, उनको करना वो करने दो ना। आप अपना क्यों लाइफ खराब कर रहे हो? अच्छा नीरज जी, पितृदोष क्या है और ये कैसे पता करें कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर कोई किसी तरह का पितृदोष है और उसका निवारण कैसे हो? ओके, अच्छा पितृदोष की बात की आपने तो मेरा थोड़ी सोच अलग है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप भी डिसाइड करना, पब्लिक भी डिसाइड करना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाग में शनि महाराज और राहु महाराज जी साथ में आ गए तो ये समझ लेना है कार्मिक पितृदोष है, उसकी आपको एक बार पूजा करवानी चाहिए। पितृदोष की जो पूजा है, जो मैंने समझा है, जो रिसर्च करी है, उज्जैन, नासिक और काशी, ये 3 जगह जाके करवा लीजिए, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है अभी कार्मिक में, ठीक है, जो ये लाइफ है। किसी की कुंडली में पितृदोष दिखता है या नहीं दिखता है वो मैटर नहीं करता। जिसने अपने माँ बाप, दादा दादी को परेशान किया, नाना नानी को तकलीफ दी, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी, उनका जो आपके फर्ज है नहीं निभाए, तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो या नहीं हो तो लगेगा ही लगेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने माँ बाप को खुश कर लिया, आपने दादा दादी की रिस्पेक्ट कर ली, आगे तो नहीं देखा ना किसी ने, बहुत कम लोग होते हैं जो देखते हैं। आपने ये 2 पीढ़ियों को सेटिस्फाइड कर लिया, खुश तो कोई नहीं होता, बट अपने कर्मा अच्छे कर लिए, अपना फर्ज निभा लिया, तो 100% पितृदोष होगा भी तो कट जाएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया काशी जाना चाहिए, उज्जैन जाना चाहिए, कई लोग हरिद्वार जाते हैं पितृदोष हाँ, के निवारण वो भी, के लिए। वो ना काल सर्व दोष के लिए भी वो 3 जगह है, ठीक है। पितृदोष के लिए हरिद्वार भी जा सकते हैं, गया जी भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कट मत करना, चलने दो। ये 3 स्थान जो है वो अगर काल सर्व दोष है तो वो वहां पे जाके पूजा करवाइए, ठीक है, हो जाता है, कोई नहीं, हम ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अगर पितृदोष है हरिद्वार चले जाइए या गया जी जाके उनका पिंडदान करवा के आइए, क्लियर हो जाएंगे। मगर अपने घर वालों को तो पहले खुश कर लो। और दूसरी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये समझने वाली बात है, एक माँ बाप ही है जो मरने के बाद भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, तो फिर पितृदोष कैसे लगेगा? जब तक आप अपना कर्मा खराब नहीं करेंगे, कार्मिक किया इस जन्म में। ये मानते हैं आपके नहीं? जी। हम लोग कभी सोच सकते हैं अपने बच्चे का बुरा? मैं मरने के बाद की बात कर रहा हूं, नहीं सोच सकते, कभी नहीं, ठीक है। और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहां पे वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं पितर। खुश हो, करो ना, श्राद्ध आते हैं, प्रॉपर श्राद्ध करो ना। क्यों नहीं करते आप लोग? करना चाहिए। पितृदोष होता है, लगता है, मगर आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी गलतियों की वजह से, नहीं तो नहीं लगता। अभी रुको मेरी बहन जी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, और जिसको अच्छी लिखी है लगी है तो लिखो इसमें जय श्री महाकाल, लिख देना, भर देना कमेंट सेक्शन से कि इसको
कि हाँ ये सही बोल रहा है। अगर बुरा लगा तो कुछ और भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा नीरज जी, आजकल बहुत ज्यादा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो गया कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग बिजी रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, और सर में दर्द बहुत ज्यादा आजकल रहने लगा है स्ट्रेस की वजह से, मानसिक शांति नहीं है। तो दिमाग शांत करने के लिए क्या करें? देखिए, दिमाग शांत कैसे होगा? जब भी आपका फाइनेंस ओके होगा, हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ अच्छी होगी, यही होगा, तभी दिमाग शांत होगा। अगर पैसे आपके पास नहीं है तो घूमता रहेगा, चलता रहेगा, दिमाग दर्द होएगा। हेल्थ में प्रॉब्लम है तो वो खराब रहेगी, दिमाग तभी स्ट्रेस होगा ना। लोगों को ये दिखता है कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के पीछे का कारण कौन देखेगा? कभी कुछ होगा तभी सर दर्द होगा, कैसे हो जाएगा? ठीक है, ऐसे नहीं होता। इसका बेस्ट वे क्या है? गौ माता की सेवा करिए, ठीक है, जाके उनके पास थोड़ा चारा डालिए, नहला दीजिए, जो कर सकते हो वो करिए, ठीक है। गौ माता की सेवा करेंगे आप, मैं बोलता हूँ 1 घंटे के लिए, उसके बाद आने के बाद स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनका वे निकालिए, रास्ता निकालिए। कैसे निकलेगा? पैसा नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? क्या ऐसा काम करूं? लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता बताओ मैम, देखिए पानी इस जगह पे है और खड्डा इस जगह पे कर रहे होते हो। नो, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वहीं पे काम करो। अगर आप दूसरा ट्राई करते जाओगे तो नहीं होगा। जो आप कर सकते हैं ना, बेस्ट है। हर इंडस्ट्री में पैसा है, हर फील्ड में पैसा है, मगर कुछ लोग सक्सेस है, कुछ लोग फेलियर है उसमें। आप अपना 100% दो, फिर देखा जाएगा ना यार। चिंता चिता समान होती है। अच्छा नीरज जी, आजकल कई माएँ ये भी सोचकर परेशान रहती हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। चूंकि रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग जाए, इसके लिए क्या उपाय करें? बच्चों को नॉर्थ में या ईस्ट में बैठ के पढ़ने के लिए बोलो, घर के, बस बुक्स मत रखो वहां पे। उनको बोलो जो चाहिए बुक्स लेके जा, बैठ पढ़। जितना पढ़ेंगे उतना याद होगा, अच्छे से पास हो जाएंगे। डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। अभी आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। पुराने जमाने में ना हम लोग ना मोर पंख रखते होते थे किताबों में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे। हम उनको एक किताब नहीं समझते थे, एक ज्ञान की किताब होती थी जिससे हमको नॉलेज गेन करनी होती थी। मिसमैच करके नहीं रखते थे, ठीक है। बुक्स को हमेशा सीक्वेंस में संभाल के अच्छे से साफ करके रखो। अभी लैपटॉप पे जमाना आ गया ना, लैपटॉप से बच्चे पढ़ेंगे, टैब से पढ़ेंगे। मुझे पता है, पूरे बुक्स तो आती नहीं अभी, हम तो टैब से पढ़ लेते हैं। तो टैब को साफ रखो ना, उसको, उसे कि गैजेट्स को ऐसे ही फेंका होता है, क्यों? एक जो स्पेसिफिक जगह वहां पे रखो, ठीक है। नॉर्थ में या ईस्ट में बैठ कर पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा, याद होगा। उनके हाथ से, बच्चों के हाथ से थोड़ा सा हाथ लगवा के दान पुण्य करवा दो, कि जो उनसे ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। जो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास से उनका कुंडली दिखा लो कि भाई बच्चे के कोई दोष तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो उसका उपाय करके काम हो जाएगा। नीरज जी, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम मन में कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन जुबान से कुछ और निकल जाता है। कई लोगों की जुबान पर नियंत्रण नहीं होता, मतलब उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि कब किसके सामने क्या बोलना है। तो ऐसे लोग क्या करें? वो करना कुछ नहीं है मैम, सुधारो ना अपने आप को, दो ना दो चाटे अपने को, क्यों गलत बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, मैंने ये केसेस देखे हैं। जब भी नेगेटिविटी वर्क करती है तो आदमी का कंट्रोल नहीं रहता है। जब भी आदमी परेशान होता है, मैं एक नेगेटिविटी की बात नहीं करो, अगर आदमी परेशान है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हेल्थ से प्रॉब्लम है, घर में झगड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप किसी ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं आज सर का मूड खराब है, बीवी से झगड़ा करके आए हैं, फिर आदमी एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको अपने आप को ही मॉनिटर करना, अपने टीचर खुद बनो। कैसे? अपने आप को मॉनिटर करो ना, अपने आप को क्लीन करो ना, शांत रहो ना, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ये चीजें प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी आपकी। ये हमारी हिंदू संस्कृति में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज है ना
कि अगर मेडिटेशन स्टार्ट कर लेना, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 तत्व है उनमें से एक पे भी कंट्रोल डालिए ना, तो एक आप अच्छे इंसान बन सकते हो। अच्छा क्रोध नीरज में, जी, क्रोध में जी। ना भजन होवे, ना भोजन होवे, ना अच्छी वाणी मुख से निकले, ठीक है, तो फिर क्रोध अच्छा कहां से हो गया, अग्रेसिव कैसे हो गया? ठीक है, अभी जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले, उनका मंगल स्ट्रांग होता है, वो गुस्से में रहते हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। एक मेडिसिन, अभी मेडिकल स्टोर पे 1000 मेडिसिन, सब नहीं खा सकते हो तुम, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही लोगे ना। ऐसे ही रेमेडीज होती हैं, ऐसे ही तुम्हारे संस्कार होते हैं, तुम्हारे को अपने पे कंट्रोल करना आना चाहिए। एक चीज बताइए, कभी किचन में काम करते करते लेडीज के नाइफ लग गया हल्का सा, वो 2 दिन के बाद अपने हील कैसे हो जाता है? होता है ना, भर जाता है ना घाव, कैसे भरता है? कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ नहीं लगाया, बिकॉज ऑफ बॉडी में हीलिंग की पावर है। हमारे शरीर में भगवान ने सब सिस्टम सेट करके रखा है, बट हम यूज नहीं करते, बात खत्म। क्यों? जैसे 6 सेंस दे रखी है, सोचने की शक्ति, पता लग जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं, सोचेंगे तो समझेंगे ना। अच्छे बुरे की पहचान दे रखी भगवान ने, हम देखते नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारे लिए ये आदमी प्रॉफिटेबल है कि लॉस वाला है, वो समझ आता ही नहीं लोगों को। ऐसे ही बॉडी में हर चीज दे रखी है भगवान ने, सिस्टम पूरा सेट करके भेजा है। ऐसे थोड़ी 2 आंखें यहां लगा दी, नाक 1 दे दिया, कान 2 दे दिया, वो पूरा भगवान ने सोच समझ के बनाया। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है नीरज जी, मैंने सोचा था जब मैं आपसे मिलूंगी तो पूछूंगी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों के घर में जो मंदिर होते हैं उसमें हर भगवान की मूर्ति वो रख लेते हैं। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी नीरज जी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, कितने आप किसी का मंदिर देखेंगे तो उसमें गणेश जी की भी मूर्ति है, गणेश लक्ष्मी की है, कुबेर की है, उसमें साईं बाबा भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, पूरा शिव परिवार है, शेरा वाली माता भी हैं। इतनी ज्यादा मूर्तियां क्या घर में रखनी चाहिए अपने मंदिर में? देखिए, इसके ऊपर ना 2 मिनट दे देना मेरे को, ठीक है? जय श्री महाकाल, ठीक है? इसमें एक चीज पर जाता हूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मंदिर की पोजीशन पे, ठीक है? मैं बहुत सारे घरों पे वास्तु करने जाता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, मंदिर जमीन पे बनाया होता है, मार्बल का बढ़िया सा, बहुत सुंदर, ठीक है? उस पे बाद में आएंगे अंदर, ठीक है? अगर जमीन पे आपने बनाया है तो जब भी आप मंदिर के पास जाते होंगे पूजा करने के लिए, आपको तो कुछ नहीं दिखता होगा, मंदिर तो नीचे है, भगवान को तो आपके पैर दिख रहे हैं, तो वो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? जो मंदिर है वो चेस्ट हाइट पे होना चाहिए आपकी, जहां आप खड़े होके पूजा कर सको, ठीक है? कपाट खोले मंदिर के तो आपको भगवान दिखे, भगवान को आपका चेहरा दिखे, आपका चेहरा बहुत अच्छा है ये समझ के चलिए, वही भगवान को दिखाइए, पांव मत दिखाइए अपने, ठीक है? दूसरी बात, सपोज कीजिए कि आप एक चेयर पे कंफर्टेबल है, कोई दूसरे आपके साथ लेडीज को आके बिठा दिया जाए तो कंफर्टेबल होंगे अनकंफर्टेबल होंगे? अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना आपको। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्पेस उतनी है, जितनी स्पेस है भगवानों को उतनी उतनी स्पेस दो प्रॉपर, ठीक है? राइट? दूसरा, उसमें एक भगवान ऐसे होने चाहिए, ठीक है? जैसे मैं किसी को भी पूछता हूं व्हाट इज योर फादर नेम, तो वो एक ही बताता है, 2 नहीं बताता, फादर एक ही होगा। तो भगवान भी एक होगा, आपका इष्ट भी एक होगा, ये तो सब अंदर से तो एक ही है ना, सब तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या कोई नाराज नहीं होता? आप भोलेनाथ की भक्ति करो, राम जी बुरा नहीं मानेगी क्योंकि वो भी उनके नाम लेते हैं, ठीक है? आप हनुमान जी की करो, तभी भी भोलेनाथ और राम जी बुरा नहीं मानेंगे। तो ये सब सिस्टम है, माता की करो, वो सब एक दूसरे के साथ ही है, अंदर से एक ही है, पावर एक ही है, बस हमारा भाव कहाँ हमारा मन लगता है वो अलग है। अभी जैसे मंदिर है, मंदिर एक तो चेस्ट हाइट पे, एक उसमें जैसे एक आपने गणपति जी की फोटो रख ली या मूर्ति रख ली, ठीक है? तो उसके बाजू में और गणपति जी कोई गिफ्ट दे गया, वो रख ली, तो क्या करोगे आप? वो भी रखोगे? पावर तो एक ही है ना गणपति जी की पूरी, या भोले शंकर का शिवलिंग रखा है उसमें पावर तो एक ही है, वो 4 रख के क्या मिलने वाला आपको? 4 जगह से थोड़ी पावर आएगी, आशीर्वाद आएंगे? नहीं आएंगे। स्पेसियस होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अगर आपका ईशान कोण में
मंदिर है, ठीक है, नॉर्थ या ईस्ट में मंदिर है, तो रेड कलर मत यूज करना, वो फायर एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, तो वो क्लैश होती है। पुराने जमाने में, मुझे पता है आएंगे कमेंट्स, पुराने जमाने में तो लाल चुन्नी डालते थे माता की, वो माता की चुन्नी है भाई, तुमने लगले लाल कपड़ा बिछाया होता वो तो हटा दो एटलीस्ट, ना कि ब्लेसिंग वाली चुन्नी रख लो, कोई बात नहीं, येलो रखो ना, माँ पीताम्बरी की, माँ बंगलामुखी की चलेगी। स्पेसियस, चेस्ट साइड पे, नीट एंड क्लीन, कम भगवान उतनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स, उतना ज्यादा आशीर्वाद, ज्यादा भगवान जितना कंजेस्टेड होंगे भगवान उतना ज्यादा आपको परेशानी। मैंने कुछ घरों में मंदिर देखा ऐसे स्लैब्स बने होते, 1 2 3 4, अरे भाई ऊपर वाले भगवान की ऊर्जा होगी ना, कुछ तो ऊर्जा होगी, तो वो नीचे वाले भगवान पे आएगी कि नहीं आएगी। सिस्टमेटिकली सिंपल मंदिर बनाओ, उसमें रखो, बात खत्म, ठीक है। सावन से जुड़ा हुआ सवाल मैं जरूर आपसे आखिर में पूछना चाहूंगी, क्योंकि सावन चल रहा है नीरज जी, और सावन कहा जाता है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है, और सावन का सोमवार हो जब, तो उसका कितना ज्यादा महत्व हो जाता है। सावन के सोमवार पर क्या करें कि भोलेनाथ की कृपा आए? सही बात है, देखिए मेरा सोच थोड़ी डिफरेंट है, बढ़िया है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि सोमवार को आप शिवलिंग पे जाइए, जल अर्पण करिए भोलेनाथ को, और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और कुछ करने की इच्छा है, मैं आपको 3-4 चीज बताता हूँ। अनार का रस चढ़ाइए, घर से निकाल के लेके जाना है, गन्ने का रस चढ़ाइए, देसी घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, ठीक है, शहद चढ़ाइए, जो दिल करता है वो चढ़ाओ। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बीच में कोई नहीं बोल सकता कि ये चढ़ाओगे तो फल मिलेगा, ये चढ़ाओगे तो फल मिलेगा, नहीं बोलने का अधिकार है किसी को। जो तुम्हारे को मन करता है, तुम्हारे और तुम्हारे देवता के बीच, तुम्हारे इष्ट के बीच में तीसरा ना तुम्हारी बीवी, ना माँ बाप, ना बच्चे, कोई नहीं आ सकता। भोलेनाथ तभी प्रसन्न होंगे जब भी तुम नंगे पांव घर से जाओगे, लोटा लेके जाके जल चढ़ाओगे, घर पे शिवलिंग रख के इजी वे में चढ़ाओ, चढ़ाते रहो। फिर बाबा तुम्हारी मेहनत देखता है, कर्म देखता है, तुम अपने कंफर्ट में रह के करोगे, फिर बाबा भी अपने कंफर्ट में रह के आपको परिणाम देंगे। इसके लिए कष्ट उठाते हैं लोग, 6-6 घंटे लाइन में लगते हैं, 8-8 घंटे लगते हैं, मतलब कोई बात नहीं, बाबा से मिलना इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो बात यह है कि प्रभु आपका भाव देखते हैं, भाव देखते हैं ना, बट आप कंफर्ट जोन में रह के मत करो, थोड़ा तो स्ट्रेच करो यार। मंदिर है जो आपके आजू बाजू में, वहां पे जाओ ना, कितने लोग आके पूजा करते हैं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। आपके मंदिर में, आपके घर पे जो शिवलिंग है, भले आपने स्फटिक का रखा, पारे का रखा हुआ है, अच्छी बात है, छोटा रखा हुआ है, उसकी सिर्फ आपकी ऊर्जा है, उसमें सिर्फ आप प्रार्थना करते हो, तो उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं जाती है। इसके लिए मंदिर में जाओ, जो मन करता है चढ़ाओ ना यार, मैंने ऑप्शन दिया ना 5, चढ़ाओ ना, जो दिल करता है, अपने आप कृपा आएगी। जो ये बोलते ना कि ये सोमवार ये चढ़ाया, बेल पत्तर चढ़ाया, 5 वाले चढ़ाए, 6 वाले चढ़ाए, 7 वाले चढ़ाए, ठीक है भाई, बेल पत्तर सबको पता है, किसको नहीं पता बेल पत्तर नहीं चढ़ते क्या? भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ता है? सफेद फूल चढ़ते ना, चढ़ाओ ना। वो काम करो जिसमें आपको लगता है कि यार मजा आएगा मेरे को, तो भले जल ही चढ़ाया, सिंपल, खुशी मिली, करो ना। पर सन कैसे होंगे? भाव से होंगे। बाबा तुम्हारे दूध के लिए थोड़ी बैठे हैं यार। बिल्कुल। सावन से जुड़ा एक और आखिरी सवाल नीरज जी, चूंकि सावन शिव और शक्ति का महीना है, बिल्कुल, भोलेनाथ और पार्वती माता का, ऐसे में महिलाएं क्या करें? चूंकि तीज भी आ रही है और सावन की तीज का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो ऐसे में क्या करें महिलाएं तीज पर? अरे जो पुरुष करने वही महिलाएं करें, एक्स्ट्रा क्या करेंगी? ठीक है, खुश रहे, सोमवार का व्रत रख ले, जो रख सकते हैं, जो फिजिकली फिट है, जिनको कोई इशू नहीं है, उपवास पकड़े, कुछ लोग नंगे पांव भी रहते हैं, ठीक है, जो जैसे। देखिए एक चीज बताऊं, मैं बोलूं कि ये करो, फिर मैं पुरुषों के लिए भी बोल देता कि स्पेसिफिक ये करो नहीं, जो मन में जिससे खुशी मिलती है।
आपने जल चढ़ाया, आपको लग गया कि बाबा खुश हो गए तो हो गए। आपने दूध चढ़ाया, बाबा खुश हो गए तो हो गए। आपने देसी घी चढ़ाया तो आपको लगा बाबा खुश हो गए तो हो गए। आपने अनार का रस चढ़ाया, लगा बाबा खुश हो गए तो हो गए। गन्ने का रस चढ़ाया, लगा बाबा खुश हो गए तो हो गए। दही चढ़ाया, हो गए बाबा खुश। शहद चढ़ाया तो हो गए बाबा खुश, अगर लगा तो हो गए। शिव जी के लिए तो वैसे ही नीरज जी कहा जाता है भोले भंडारी हैं। बहुत छोटी सी प्रार्थना आप करो, सच्चे दिल से हो तो एक सब लोटा जल मनोकामनाएं हर पूर्ण मुश्किल का हल। होंगी। बिल्कुल। ठीक है, बाबा को कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपके साथ आज बातचीत करके, और इतनी सारी रेमेडीज नीरज जी ने आज हमें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, एक बार फिर जय से श्री महाकाल। द अंजलि थैंक यू मुद्गल जी, शो में आने के लिए। मजा आ गया जी।